हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क की कितनी सैलरी रहती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, नेट सैलरी इन हैंड कितनी मिलती है, क्या क्या अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं और क्या क्या आपके पास डिडक्शन की जाती है। मैं आपको इसमें अपनी करंट सैलरी दिखाऊंगा फरवरी मंथ की, क्योंकि मार्च की जो सैलरी है वो एंड में आएगी। तो करंट सैलरी स्लिप में आपको दिखाऊंगा कि फरवरी मंथ में कितनी सैलरी इन हैंड हमारे पास आई है। तो जब आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करेंगे तो कितनी सैलरी आपको मिलेगी, तो ये पूरी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं करंट स्लिप, सैलरी स्लिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेके चलता हूँ। जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ग्रेड पे है वो 1900 का रहेगा। 1900 का ग्रेड पे आपको यहाँ पर दिया जाएगा, और आपकी बेसिक पे है जो 19,900 यहाँ पर रहेगी। आपको मैं बता दूं कि सेंटर रूल से पहले जो थे वो पंजाब रूल थे। तो जो हमारी नोटिफिकेशन आई थी वो पंजाब रूल के हिसाब से आई थी। पंजाब रूल के हिसाब से क्लर्क की जो सैलरी थी वो 3200 ग्रेड पे थी। काफ़ी अच्छी सैलरी थी। 3200 ग्रेड पे हमें दिया जाना था, लेकिन एग्ज़ाम होते होते जो रूल आया वो सेंटर रूल पे हो गया। पंजाब रूल यहाँ से हटा के अब सेंटर रूल पे काम हो रहा है। तो अब जो हमें ग्रेड पे दिया जा रहा है वो 1900 का दिया जा रहा है। ग्रेड पे हमारा कितना है, 1900 का ग्रेड पे है। लेकिन अभी फिलहाल बात चल रही है तो शायद हमारा ग्रेड पे अब कितना हो जाए, 2800 हो जाए क्लर्क का। ठीक है ना, लेकिन इस पे अभी बात चल रही है, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 3200 का था, लेकिन अभी दिया जा रहा है कितना, 1900 ग्रेड पे। तो यहाँ भी 1900 ही लिखा गया है सेंटर रूल के हिसाब से, और ये 19,900 आपकी बेसिक पे यहाँ पर आपको दी जाएगी। कितनी सैलरी बनती है वो देख लेते हैं। तो मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। तो ये सैलरी स्लिप है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अंडरटेकिंग के अंडर ही आता है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड। इसी तरह से आपका जो ये डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं, उसी तरह से यहाँ भी लिखा होगा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अंडरटेकिंग, और नीचे डिपार्टमेंट का नाम होगा। तो पे स्लिप ये फरवरी मंथ की, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। जो अभी फिलहाल जो करंट सैलरी हमें मिली है तो फरवरी मंथ 2024 की। यहाँ पर आपका नाम रहेगा सबसे ऊपर, और यहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन रहेगी क्लर्क। ये आपका पे लेवल या फिर बैंड कह लें, पे लेवल लेवल 2 की ये जॉब है। 19,900 से 63,200 तक का आपका ये जो है पे लेवल बैंड रहता है। ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर होता है, फिर यहाँ पर आपका बिल नंबर होता है। यहाँ पर आपका एम्प्लॉय कोड होता है। जो आप जब आप डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो आपको एक एम्प्लॉय कोड दिया जाएगा, तो यहाँ पर वो रहेगा। यहाँ पर आपका पैन नंबर रहता है। ठीक है। और ये आपका बैंक नेम होता है। तो बेसिक पे की अगर बात करते हैं तो बेसिक पे आपकी रहेगी 19,900। ये बेसिक पे रहेगी। डीए जिसे हम बोलते हैं, जिसमें अभी हाल फिलहाल में 4% का इजाफा हुआ है, तो डीए अब 4% से इंक्रीज हो गया है। तो अब 50% का डीए मिलता है बेसिक पे में, बेसिक पे का 50%। तो डियरेंस अलाउंस 4% है, वो कितना आपको हमें दिया जाता है, 9,154। हाउस रेंट अलाउंस जो कि अभी हमारा जो चंडीगढ़ है वो वाई सिटी में आता है, तो वाई सिटी के हिसाब से 2% का इंक्रीज हुआ है। तो ये 3600 का ग्रेड पे हमें दिया जाता है। ये अच्छा, ये जो है आपके पास, अगर मैं बात करूँ तो ये डियरेंस अलाउंस जो है ये पुराने वाला है 9,154, और हाउस रेंट अलाउंस 3600। अभी ये 4% से इंक्रीज हुआ है डीए, तो ये अब जो है 9,154 से बढ़ जाएगा। ये पुराना है। ठीक है ना। और ये हाउस रेंट अभी जो इंक्रीज हुआ वो 2% से इंक्रीज हुआ, तो 3600 की बजाय 2% बढ़ के मिलेगा। ठीक है ना। तो लेकिन अभी ये वो इंक्रीमेंट सैलरी नहीं है ये, मतलब अभी आगे जाके जो सैलरी मिलेगी तो वो बढ़ के मिलेगी। मेडिकल अलाउंस की बात करते हैं तो 1,000 रुपये का मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, और ईपीएफ एनपीएस बोर्ड का शेयर जो है वो 4,068 का है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 1,314 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमें दिए जाते हैं। टोटल बात करें तो 39,000 अप्रॉक्स हमारी जो है सैलरी बन जाती है टोटल। आगे डिडक्शन की बात करते हैं तो ईपीएफ और एनपीएस स्टैंडर्ड काउंट जो होता है वो 2,905 का यहाँ पर डिडक्ट हो जाता है। वेलफेयर के 100 रुपये यहाँ पर काट लिए जाते हैं, और ईपीएफ एनपीएस एम्प्लॉय शेयर की 4,068 रुपये यहाँ पर डिडक्ट हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो बोर्ड का शेयर जो दिया गया था 4,068 का, उतना ही यहाँ से डिडक्ट कर लिया गया। तो इसका तो कोई मेन वो रोल है नहीं, क्योंकि 4,068 यहाँ पर अमाउंट हमें मिली और 4,000 यहाँ पर काट ली गई। डिडक्शन की बात करें तो टोटल डिडक्शन होती है 7,073 की, और इन हैंड जो सैलरी आती है वो 31,963 आती है। अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 32,000 सैलरी इन हैंड आती है। 32,000 अप्रॉक्स सैलरी इन हैंड आती है डिडक्शन होने के बाद। तो क्या क्या चीज़ें हमें दी जाती है, बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ईपीएफ का बोर्ड शेयर और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और डिडक्शन होती है हमारे पास ईपीएफ स्टैंडर्ड काउंट, वेलफेयर के और आपका एम्प्लॉय शेयर के डिडक्शन, ये टोटल होती है। तो यानी कि जब आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करेंगे तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 32,000 रहेगी। लेकिन अभी ये डीए इंक्रीमेंट हुआ है, और
जो है हाउस HRA जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसके हिसाब से अब जो सैलरी हमें मिलेगी आने, जब इंक्रीमेंट लग जाएगा, इंक्रीमेंट लगने के बाद जो सैलरी इन हैंड आएगी वो आएगी 33,139 हम बोल सकते हैं, तो 33,113, ज़्यादा वो नहीं है। तो इतनी सैलरी हमारे में इंक्रीमेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, ये इंक्रीमेंट होने के बाद है। अभी फ़िलहाल 39,000 करंट मिलती है, लेकिन डिडक्शन होने के बाद 32,000 इन हैंड हमारे पास सैलरी आती है। तो ठीक सैलरी है। एक चंडीगढ़ जैसे शहर में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो जिनका घर के पास है वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उनके लिए तो 30,000 बहुत है, आगे इंक्रीमेंट होता ही है सैलरी में, और सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो बहुत बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि सैलरी बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन अभी अगर बात चल रही है तो 2800 जब अगर हमारा ग्रेड पे हो जाता है तो ये सैलरी और इंक्रीमेंट हो जाएगी, अच्छे खासे लेवल पे आ जाएगी। तो बढ़िया सैलरी है। ठीक है ना। और अच्छा, एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था कि सर चंडीगढ़ में कोई आसान सी जॉब बताओ। तो आसान तो क्या है आज के टाइम में। ठीक है ना, आसान के लिए आसान तो कोई पेपर भी नहीं है सर, इससे आसान पेपर और क्या होगा। एक पेपर है, एक ही पेपर होना है इसके अंदर, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बन जाएगी। बस चंडीगढ़ एडमिन में यही होता है, एक ही पेपर होता है, इसी पेपर के ऊपर हिसाब से टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट में बुलाएंगे मेरिट, इससे आसान पेपर और क्या होगा। ठीक है ना, अगर इससे आसान देख रहे हैं तो आप फिर कंपटीशन में नहीं है। तो क्योंकि हम जो हैं वो मुश्किल चीज़ों को करना भूल गए हैं। ये इंस्टाग्राम फेसबुक ने हमारे दिमाग को शॉर्टकट में ला दिया है कि हमें बस शॉर्ट में कोई चीज़ चाहिए, एकदम से चाहिए, 15-20 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड या 60 सेकंड के अंदर हमें जो है वो पूरी वीडियो भी देखनी है, उसका रिजल्ट भी देख लेना है क्या रहेगा। तो पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। तो आसान चीज़ों को थोड़ा सा नेगलेक्ट करें, आसान कुछ भी नहीं है, आसान तो मिलेगा ही नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो तभी आप शायद इस लेवल तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो या तो हमारे जो खानदान है वो टाटा बिरला तो है नहीं कि पैसे फेंके और चलो हमने कोई बिजनेस कर लिया। मेहनत करनी पड़ेगी, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सबको मेहनत करनी पड़ेगी और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जाएगी। ऐसा नहीं है क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन होने की वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि धांधली होगी। ठीक है ना, तो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन लीजिए, अपने अपने दम पे लीजिए, पढ़ के लीजिए, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा मेरे को ऑकवर्ड लगा कि सर कोई ऐसी जॉब बताओ जो बिल्कुल आसान हो, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड है वो उसको बोलना। अगर आप आसान चीज़ें ढूंढ रहे हैं तो फिर आप कंपटीशन में कहाँ हैं, लाखों बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तब जाके आपके हाथ में जो है वो उन लाखों बच्चों में से निकलने के बाद ही सैलरी आती है हाथ में। ठीक है, तो मुश्किल क्वेश्चन की थोड़े मतलब प्रैक्टिस कीजिए, ये नहीं कह रहा कि अब बिल्कुल ही आसान चीज़ों के पीछे पड़ जाइए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे निकलेंगे, पढ़ेंगे तो निकलेंगे, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, सीधी सी बात है, जो पढ़ लेगा वो बढ़ जाएगा। तो ये सैलरी स्लिप आपके पास रहेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।